मई 2024 का ये महीना बहुत बड़े परिवर्तन की ओर हमें प्रदर्शित करता है, क्योंकि 1 मई को ही देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा, जिसे अवचेतन मन का स्वामी माना जाता है, यही आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। आइए जानते हैं पूरे क्रम से कि वास्तव में मई महीने में वो कौन सी नींव रखने वाले हैं हम, जिसके माध्यम से पूरे आगे का समय हमारा बहुत अनुकूल और बहुत ज़्यादा सफलता कारक सिद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे समय पर हम चल रहे हैं जब जहाँ पर 4 महीने व्यतीत हो गए हैं, ये 5वां महीना है। यदि काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो पंचम स्थान हमारे मन की जागृति का होता है, हमारे मानसिक कार्य पूर्ण होने का समय होता है। तो हो सकता है ये समय आपके मानसिक कार्य को पूर्ण करा जाए। कैसे होगा, क्या होगा, एक एक बारीकियों को हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ हमने आपके वृषभ राशि के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट निकाले हुए हैं, उन डेट को भी हम समझने वाले हैं। कौन सी तारीख आपके लिए सफलता और समृद्धि कारक होगी और कौन सी वो तारीख होगी जिसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ कौन से उस उपाय को करके हम इस मई महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा होगी। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले 1 मई के डेट को। 1 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 12वें घर पर चल रहे थे, वे स्वयं वृषभ राशि को ही अपना केंद्र मान लेंगे, अर्थात वृषभ राशि पर ही इनका आगमन हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति यूं देखा जाए तो आपके जीवन में ये अष्टम भाव के स्वामी है, साथ ही साथ आपके इनकम भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है। तो जब लाभ के स्वामी का लगन पे आना किसी भी दृष्टिकोण से प्रतिकूल नहीं होगा, बल्कि अनुकूलता की ओर आपको अग्रसित करेगा। कोई बड़े आर्थिक लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये समय, ये महीना उसका बेस हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मात्र इस मई महीने तक ही नहीं बल्कि 2025 के मई महीने तक रहने वाले हैं। मतलब 1 साल तक लाभ और इनकम का साथ आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। अब यहां से इनकी जहां जहां दृष्टि पड़ेगी वो स्थान भी अनुकूल हो गया। जैसे कि पंचम भाव पर दृष्टि है, संतान संबंधी कोई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, आपके सोचे हुए कोई कार्य सिद्ध होने की संभावना है। यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं या फिर विद्यार्थी हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जो आपके व्यापार कार्य क्षेत्र में उन्नति कारक सिद्ध होगा। साथ ही साथ इनकी नवम दृष्टि सीधे नवम भाव पर पड़ेगी, जो आपकी भाग्य की जागृति के साथ साथ आपके भाग्य को उदय करा सकता है। एक ऐसा समय यह सिद्ध होगा जिस समय पर भाग्य के स्वामी का भाग्य स्थान पर ही दृष्टि होगा। ये एक बहुत बेस एक महीना मान सकते हैं इस मई महीने को। अब समझते हैं, जैसे ही 10 मई का डेट आता है, 10 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा। बुध देवता आपके ठीक जो अभी नीच के चल रहे हैं, इनकम भाव पर नीच कर होकर के बैठे हैं, जो इनकम के मार्ग को कई प्रकार से रोक सकते हैं, यही आपके 12वें घर पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। 10 मई से पूरे 31 मई तक ये स्थित रहेंगे। अब बुध का एक घर आगे जाना, अर्थात 12वें घर पर चले जाना। ऑलरेडी पहले से वहां पर भगवान सूर्य देव विराजमान है, शुक्राचार्य भी विद्यमान होंगे। मतलब ये समझिए कि जो ग्रहों के जो बुध को हम क्या बोलते हैं, राजकुमार, तो ग्रहों के जो राजकुमार हैं, इनका संग मिल जाएगा भगवान सूर्य जो कि राजा हैं। एक संग बुध सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके 12वें घर पर पड़ेगा। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का आप योजना बना सकते हैं। यदि शेयर मार्केट में आपके पैसे लगे हैं, वहां से भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है, क्योंकि ये आपके पंचमेश बनते हैं, क्योंकि वृषभ राशि से ठीक पंचम भाव के अधिपति बनते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ सोचे हुए कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। संतान के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, उनकी शिक्षा, उनके एजुकेशन के लिए। इस समय पर फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध 12वें घर पर रहेंगे। और सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो बुध को सूर्य का साथ मिल गया। अब जैसे ही 14 तारीख का दिन आता है, इसी मई महीने में सूर्य एक घर आगे ये भी प्रविष्ट हो जाएंगे। एक घर प्रविष्ट होंगे मतलब ये पुनः फिर से आ गए आप के अपने राशि वृषभ पर। ऑलरेडी पहले से गुरुदेव यहां पर विद्यमान है। अब सूर्य का आगमन भी हो गया। गुरु सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। सूर्य देवता को देखा जाए तो ये आपके सुखेश हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का आपके अपने राशि, अपने लगन पर जाना एक सुख की अनुभूति करा जाता है। किसी मानसिक अशांति से हम ग्रस्त हैं, कोई ऐसा विकल्प निकल करके सामने आता है जिसमें हमको मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है। गुरु भाग्य के कारक हैं और सूर्य भगवान प्रकाश के
कारक माने गए हैं, दोनों की स्थिति आपके अपने राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण से यदि स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, कोई बाधा की स्थिति हमारे स्वास्थ्य में चल रही है, वहां पर उस परेशानी से मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात हमारी प्रॉपर्टी का स्थान है। इस समय आप एक नए प्रॉपर्टी पर विचार कर सकते हैं, एक नया डिसीजन ले सकते हैं। ये सब सूर्य के एक एडवांटेज देखने को मिलेंगे इसी महीने में 14 तारीख के बाद से। अब होगा क्या, जैसे ही एक डेट आता है 19 तारीख को होगा ये शुक्रदेव जो कि अभी आपके 12वें घर पर चल रहे हैं, ठीक इनका आगमन भी आपके अपने राशि पर हो जाए। देखा जाए तो वृषभ राशि के मालिक ही होते हैं शुक्राचार्य, और शुक्र स्वयं आ जाएंगे अपने राशि पर। आपकी सौंदर्यता इस समय पर बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक निखार उत्पन्न होगा, आप बहुत एट्रैक्टिव पर्सनालिटी के बनेंगे। सामने वाले जिससे आप बातचीत करेंगे, जिसके आप संपर्क में आएंगे, वो आपके प्रति आकर्षित होगा, क्योंकि शुक्र हमारे आकर्षण के कारक माने गए हैं, जो आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आपकी अपनी राशि पर ही उपस्थित होंगे। अब लग्नेश या राशि के स्वामी राशि पर ही उपस्थित हों, कई प्रकार के हमारी विपत्ति और बाधाओं का शमन होगा। माना जाता है शुक्र अकेला यदि वृषभ राशि पर गोचर करे तो उस समय को हम बहुत बड़ा धन लाभ से परिपूर्ण मान सकते हैं। कोई बड़ी आर्थिक आकांक्षा है आपकी, तो ये एक समय होगा 19 तारीख से लेकर के पूरे ये 12 जून तक आपके अपने राशि को छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। इस हिसाब से शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन और साथ में गुरु का कॉम्बिनेशन एक नई उपलब्धि को दिला सकता है। कुछ समय के लिए मन हमारा ऐसा लग सकता है कि मन हमारा अशांत है, लेकिन शांति भाव के स्वामी का लगन पे जाना, आपकी अपनी राशि पर जाना, उस मानसिक अशांति से आपको मुक्त करा करके आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी एक अच्छा समय माना जाएगा। शुक्र को स्वयं धन का कारक कहा गया है। धन के कारक आपके अपने राशि पर आएंगे, अर्थात इस समय पर अपने स्वयं के ऊपर आप धन खर्च कर पाते हैं। कोई ड्रीम है आपकी, कोई ख्वाब है जो मैं अपने ऊपर खर्च करना चाहता हूं, तो ये वो समय होगा जहां पर आप खर्च कर सकते हैं अपने सेल्फ पर। इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन ये होगा कि केतु और गुरु का षडाष्टक योग टूट गया है। इसी समय पर हुआ क्या था कि इसके पहले मई महीने से पहले का जो समय आपको एक बार बता देते हैं कि गुरु देवता आपके 12वें घर पर प्रतिष्ठित थे और वहीं पर केतु आपके पंचम भाव पर से। केतु से यदि गिना जाए तो गुरु 8वें भाव पर थे और गुरु देवता से यदि गिना जाए तो केतु देव 6ठे भाव पर थे। इस कॉम्बिनेशन को षडाष्टक योग कहा जाता है, जिसके माध्यम से न केतु खुल करके रिजल्ट दे पा रहे थे और न ही गुरु खुल करके रिजल्ट दे पा रहे थे। इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो हमको देखने को मिला था वो अपने खर्चों के रूप में देखने को मिला था। हमारे खर्चे अधिक, क्योंकि 12वां भाव यहाँ पर प्रभावी हुआ था और काफी लंबे समय से ये चल रहा था। खर्च अधिक हो रहे थे, जितना हमें इनकम के रिसोर्सेज चाहिए उसमें हमको न्यूनता दिखाई पड़ रही थी। अब कम से कम षडाष्टक योग समाप्त हो जाना एक बड़ी अनुभूति को आपको इसी मई महीने के प्रारंभ दिन से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु देवता आपके अपने राशि पर गोचर करेंगे। शनि देवता को समझ दिया जाए तो शनि देवता जो कि आपके दशमेश बनते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, इनका प्रभाव आपके दशम भाव पर ही पूर्ण अवस्था पर होगा। और अभी अभी तो भाई ये उदय अवस्था से जागृत भी हुए हैं, इसलिए करियर के स्वामी का करियर भाव पर होना कर्म के दृष्टिकोण से ये महीना एक ऐसा बेस हो सकता है जो आगे चल के आपको एक सफलता दिला जाए, या इसी महीने में भी आप कोई चेंज चाहते हैं अपने नौकरी को लेकर के, तो शनि देवता आपके संग संग चलने वाले एक ग्रह बनते हैं। और दूसरी तरफ तो ये आपके योग कारक भी हो जाते हैं, क्योंकि नवमाधिपति हमेशा हमारे योग कारक होते हैं। तो शनि देवता से आपको डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, ये बल्कि आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, विलंब के कारक हैं, इसलिए विलंब होना लाजमी है, परंतु ये एक वैसा महीना हो सकता है जहां पर गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन भी टूट गया। देखिए हुआ क्या था, गुरु देवता जब 12वें घर पर थे तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही थी, अर्थात गुरु और शनि दोनों आपस में शनि और गुरु दोनों आपस में एक इनका संबंध बन गया था, शनि की दृष्टि पड़ रही थी। अब कम से कम 1 मई से गुरु एक घर आगे चले गए हैं, तो वो कॉम्बिनेशन टूट गया, अर्थात गुरु यहां पर मुक्त हो गए और शनि देवता भी खुल करके आपको रिजल्ट दे पाएंगे, ऐसा आप जान सकते हैं। राहु की बात की जाए तो राहु देवता वैसे भी देखा जाए तो आपके इनकम भाव पर, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा प्लेसमेंट राहु का इनकम भाव पर होता है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तीसरा, छठा और दसम और एकादश भाव राहु के लिए सबसे अच्छा भाव होता है। इस समय से लेकर के अभी आगामी 1 साल तक राहु आपको अधिकतम धन लाभ की ओर अग्रसित करेंगे, या जो भी आपकी कामना है उस कामना की ओर आपको अग्रसित करते हैं। ये राहु का कार्य है, क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट
माना गया है राहु के लिए। अब समझते हैं उन तारीखों को जिन तारीख में आपके जीवन में शुभता और परिपूर्णता से अनुकूल होगा ये मई का महीना हमने आपके के लिए निकाला हुआ है। समझिएगा, मई महीने में 4 मई, 5, 9, 10, 13, 14, 15 मई अनुकूल व सर्वश्रेष्ठ दिन हो सकता है। इस दिन कोई नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अन्यथा जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होंगी 7 मई, 16, 17, 25, 26 और 27 मई को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके आप किसी भी कार्य को प्रारंभ कीजिए। निश्चय मानिए ये महीना आपके लिए बेहद सफलतादायक और अनुकूलता से परिपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि आपके अपने राशि पर ही गुरु देवता इसी महीने के प्रारंभ दिवस से विद्यमान होंगे। अब कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों को करके हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा इस महीने के प्रारंभ दिन ही आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे होंगे, इसलिए इस समय पर पानी का दान कीजिए। यदि आपसे बन पड़ता है, क्योंकि गर्मी का दिन भी चल रहा है, जहां पर प्यासे हैं वहां पानी का पाउच आप पहुंचा सकते हैं, पानी के बॉटल दे सकते हैं, या फिर कोई पियाऊ इत्यादि का प्रयोग करके मटके के जल से आप किसी को पानी पिलाइए। निश्चय मानिए ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।